कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के तौर पर ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य मैं अपने बड़े भाई श्री धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वो आएँ और अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। सबसे पहले मेरे साथ एक नारे के साथ हम अपनी एकता का परिचय दें। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अरे जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो बाबा साहब, महात्मा फुले, मंडल साहब। सम्मानीय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय के पूरे देश के नेता परम आदरणीय योगेंद्र यादव जी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में कार्य करने वाले दिल्ली के पूर्व विधायक परम आदरणीय पंकज पुष्कर जी, आदिवासी आंदोलन के हमारे साथी भाई जितेंद्र मीणा साहब, बैजनाथ कुशवाहा जी, अशोक सिंह जी, अनूप पटेल जी, मुजीब भाई जी, महेंद्र सिंह जी और तमाम सारे हमारे सामने जिन्होंने ओबीसी महासभा आंदोलन को जो सामने बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने वाले महिलाएं हैं, युवा हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज जो सामाजिक न्याय का जो सम्मेलन होने जा रहा है, ये अद्भुत कार्यक्रम है। यहाँ कोई सबको पता है कि हमारी बीमारी क्या है, हमारे वर्ग की बीमारी क्या है। आज यहाँ से उस बीमारी का आज दवा दी जाएगी, क्योंकि जितना समय हो चुका 70 साल से लेकर 75 साल हो चुका है, लेकिन चाहे पिछड़े वर्ग की बात हो, चाहे आदिवासी भाइयों की बात हो, चाहे दलित भाइयों की बात हो, चाहे वंचित समाज की बात हो, चाहे मुस्लिम भाइयों की बात हो, लगातार एक एक व्यक्ति शोषण का शिकार होता जा रहा है। और इस बात के लिए भी कोई जिम्मेदार कोई सरकार नहीं, जिम्मेदार हम हैं। और कबीर साहब ने तो खुद बोला है, क्योंकि हम खुद अपने आप में अपनी बुद्धि से कभी काम ही नहीं किया, हमारी बुद्धि को बांध के रखा। क्योंकि महात्मा फुले ने तो खुद कहा है कि सत्य मेरा आदि घर है और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन हमारे लोगों ने आज दिनांक तक मानसिक गुलाम की तरह सुबह से शाम तक वही मानसिकता में रहे। लेकिन आज जरूरत है अपने अधिकारों की बात है। जब जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जब 2010 में जातिगत जनगणना की बात हुई, पूरे देश के, खासकर मैं उन नेताओं को बोलना चाहता हूं जिसमें इस देश के हमारे सामाजिक न्याय के नेता और मंडल जनक शरद यादव जी, जिन्होंने जातिगत जनगणना के लिए आवाज उठाई और ये कहा था कि हमारी एक पहचान होना चाहिए। जब 1931 में अंग्रेजों के सरकार में जब हमारी गिनती हो सकती है, तो आज़ाद भारत में हमारी गिनती नहीं होती। और 2011 में हुई, 2011 में जनगणना हुई, लेकिन आंकड़ा नहीं खोला गया। तो कहीं ना कहीं जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन उस टाइम पे चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे गोपीनाथ मुंडे हो, तमाम सारे नेताओं ने कहा, जब भाजपा की सरकार विपक्ष के लोग थे, तब बोला था कि जनगणना होना चाहिए। लेकिन आज सरकार होने के बाद अगर हमारी गिनती नहीं है, कुत्ते बिल्लियों की गिनती हो रही है, पेड़ पौधों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की गिनती हो रही है, और जहाँ तक कि हमारे पिछड़ों की गिनती नहीं है। ये दुर्भाग्य है। हम इस देश के आधे से ज़्यादा आबादी है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन हमारी पहचान नहीं है। हम कितने लोग हैं? आज आपने देखा, जब एक सामाजिक न्याय की धरती बिहार से जब इस आंकड़े को खोला गया, तो हमारी संख्या 68% बताई गई, 63% बताई गई। तो ये समझने की बात है।
और आज जब हमारे लोग, आज सरकारें क्या बोल रही हैं कि सारे हिंदू हैं, सारे गरीब हैं और पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि तुम्हारे प्रति, तुम्हारी हिस्सेदारी के लिए इस प्रकार से जो हो रहा है, ये आज हमें अपनी आवाज़ के लिए खुद एकजुट होने की आवश्यकता है। आपने देखा कि संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल की बात होती है और उसको पास किया जाता है। मैं तो यहाँ पे भी कुछ पार्टी के लोग भी बैठे हैं और विपक्ष के लोग भी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण की जब बात कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं, हम पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके होते हुए उस बिल को पारित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हमको धोखे में नहीं रहना। समाज के बीच में समाज को ये भी बताना है कि जब शरद यादव जी ने 2010 में उस बिल को पास नहीं होने दिया था तो ये कैसे हो गया, ये भी समझने समाज के बीच में ये आना चाहिए। दो मुस्लिम सांसद थे वो खिलाफ में इस बिल को पारित उन्होंने किया, लेकिन पिछड़े वर्ग के विधायकों की, सांसदों की, वहाँ के SC/ST के जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं या आदिवासी भाइयों की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो आज भी हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं, उनका भी एक जिम्मेदारी होनी थी, लेकिन नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं या तो ऐसा लगता है केवल पिछड़े वर्ग के वोट लेना चाहते हैं, ये दलितों के वोट लेना चाहते हैं, आदिवासियों के वोट लेना चाहते हैं। ये बहुत खरी बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि वो बिल पास हुआ, लेकिन पिछड़े वर्ग की महिला शामिल नहीं हुई, दलितों की महिला शामिल नहीं हुई, आदिवासियों की महिला शामिल नहीं हो रही। और वो भी हो रहा है तो एक जुमला हो रहा है कि 10 साल बाद होगा, जब जातिगत जनगणना नहीं करा रहे और आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, तुम्हारे विरोध में है, तुम्हारे हिस्सेदारी के लिए नहीं करना चाहती। अभी कुछ ही हाल पहले आपने देखा कि जिन मुसलमान भाइयों की बात कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, संसद के अंदर एक OBC को दूसरा OBC के लोग गाली दे रहे हैं और कुछ जो जातिवादी लोग हैं सांसद वहाँ ताली बजा रहे हैं। तो ये क्या है, ये समझने की आवश्यकता है कि एक मुस्लिम भाई जो हमारा OBC है, जो पछवादा मुस्लिम है, उसको गाली दी जा रही है, उसको मजहब के नाम पे गाली दी जा रही है, और लेकिन वो जो दूसरा OBC है वो अब समझ नहीं पा रहे कि ये हम दोनों भाई हैं और वो दोनों लोग ताली बजा रहे हैं। ये भी हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कोई मान सम्मान की बात नहीं, क्षति आपस में जो लड़ने का क्षति हमारे वर्ग को हो रही है, ना कि उन लोगों को। तो आज समझने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में गुर्जर आंदोलन हुआ, अपने हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सरकार के द्वारा, RSS के द्वारा वहां पे कुछ उपद्रवियों को लाके उसमें आपस में झगड़ा कराकर हमारे लोगों को, निर्दोषों को वहां पे जेल में डाल दिया है, कुछ लोगों को झूठे केस लगा दिए हैं। जिस प्रकार से 2 अप्रैल में, मैं बहुत हार्ट के साथ बोलना चाहता हूं कि 2 अप्रैल में जब आंदोलन हुआ, दलित आंदोलन हुआ, एक जाति को टारगेट करके, जिसको जाटव समाज को बोलते हैं, उसी प्रकार से उनको जिस प्रकार से घरों में मायूस कर दिया, डरा दिया, समा दिया, उसी प्रकार से आज गुर्जर समाज को भी कर दिया है। और दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, आज आप लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से एक विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, देखिए वो माहौल नहीं बनाइए जो 2 अप्रैल में अकेले एक जाटव समाज का कोई नहीं था, वो आज गुर्जर समाज के साथ भी हो रहा है। हमें SC/ST OBC के वंचित समाज के लोग हैं, उन लोगों से जो लोग इसमें सभागार में बैठे हैं, हमें सबके लिए ताकत बनना चाहिए। जो OBC महासभा और भारत जोड़ो अभियान आपके साथ है, क्योंकि ये लड़ाई सबकी, हमारे भाइयों की है, ये करना चाहिए। दूसरी बात, आप देख रहे हैं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई पर एक जो जातिवादी, एक समण की, एक जो भाजपा का नेता था, उनने उसके ऊपर बाथरूम कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, ये लगातार एक नई घटना नहीं है, मीडिया पर दिख गया तो ये रोज हमारे आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये पिछड़ों के साथ रोज हो रहा है, और वो माफी कौन मांगता है? ये पिछड़े वर्ग के लोग मांग रहे हैं। शिवराज मामा जो अपने आप को मामा कहते हैं, वो खुद उनके पैर धोने जाते हैं। अरे अगर इतना बड़ा काम करना था, अगर RSS के लोग अगर समता मूलक समाज की स्थापना की बात कल्पना करते हैं, तो इस काम के लिए नरोत्तम मिश्रा क्यों नहीं गए? इस बात के लिए, इस काम के लिए गोपाल भार्गव क्यों नहीं गए? BD शर्मा क्यों नहीं गए? गोविंद राजपूत क्यों नहीं गए? इस बात का, अगर ये समता की बात करने वाले लोग हैं, ये समरसता की बात करने वाले, अरे अगर इतने बड़े बात थे तो नागपुर से ना वो जो मोहन भागवत अपने आप को कहने वाले हैं, वो समता मूलक की बात करने वाले, वो आना था,
पर हमारे आना किस ये क्या है, पिछड़े वर्ग के लोग तो जो गुलामी, जो मानसिकता गुलामी बनी हुई है, उसी हिसाब से शिवराज को लगा दिया, पैर धोने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और लास्ट खत्म करके बोलूँगा कि ये गरीब और हिंदू की जो लड़ाई, इसके चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना है, क्योंकि ओबीसी महासभा अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। और चाहे वो शिवराज हो चाहे मोदी जी हो, क्योंकि वो भले ही पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, पर हिस्सेदारी के नाम पर उनका मुंह बंद है और ना वो कुछ करना चाहते, तो इनके बहकावों में आने की आवश्यकता नहीं है। और मैं एक बात कहूँगा, लास्ट एंड फर्स्ट कहूँगा कि अब ये मुस्लिम भाई हैं, ये तुम्हारे हैं, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये तुम्हारे हैं, ये आदिवासी भाई हैं, ये तुम्हारे हैं, ये दलित भाई हैं, तुम्हारे हैं, और जो वंचित समाज, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो तुम्हारी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, भले ही वो अपर कास्ट के हैं, लेकिन वो जिस प्रकार से बिहार के एक नेता जो सामाजिक न्याय के नेता थे डॉक्टर लोहिया, उन्होंने खुद इन पिछड़े वर्ग की बात कही कि सन सौपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा बाब है 100 में 60। तो इस बात के लिए हम स्वागत करते हैं उन लोगों को जो इस सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अब 2023 की बात आ रही है और 24 की बात आ रही है। आप लोगों को इस देश को बचाने के लिए इन मोदी सरकार को और शिवराज सरकार को उखाड़ने का काम करना पड़ेगा, तभी पिछड़े वर्ग का सम्मान रहेगा, तभी हमारे दलित भाइयों का सम्मान होगा, तभी हमारे आदिवासी भाइयों का सम्मान होगा। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय समदर्द।